हाल ही में गुरमीत गारा ग्रूमिंग स्कूल ने ब्लेसिंग फॉर नीडी इस एनजीओ के साथ मिलकर सीवुड्स में आयोजित किया वृक्षारोपण कार्यक्रम। गुरमीत गारा ग्रूमिंग स्कूल आयोजित मिस, मिसेस एंड मिस्टर मेस्मेरिक और चार्मिंग प्रिंस एंड प्रिंसेस 2023 इन दो सौंदर्य स्पर्धा का आयोजन कुछ महीनों पहले किया गया। इस स्पर्धा के विजेताओं को वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी विजेताओं ने एक एक पौधा लाकर उन्हें आयोजकों के साथ मिलकर लगाया और झाड़ लगाओ झाड़ बचाओ का संदेश दिया। गुरमीत गारा अपने परिवार सिया गारा, पाहुल गारा, परी गारा के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी के साथ कई मान्यवर और दोस्तों को भी बुलाया गया था। देखिए कार्यक्रम की एक झलक और मान्यवरों ने दी हुई प्रतिक्रिया। आप लोग देख ही रहे हैं ट्री प्लांटेशन कर करके हम लोग पसीने में लथपथ हो गए, बट आई थिंक ये हमें करना चाहिए बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट के लिए। तो हमारे जो दो शोज़ हैं, मेस्मेरिक इंडिया पैजेंट है जिसमें मिस्टर मिस एंड मिसेस का शो हम करते हैं कंपटीशन, एंड देन किड्स और टीनेजर्स के लिए वी डू चार्मिंग प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी विनर्स हैं हमारे, उनके थ्रू हम एक इनिशिएटिव लें कि हम अपने स्पेशल ओकेजन्स में, जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी हो गई पेरेंट्स की, या फिर हमारे जो बच्चों के और हमारे खुद के बर्थडेज हैं, उसमें एटलीस्ट हम लोग 5 पौधे तो हर एक इंडियन फैमिली को लगाना चाहिए। बिकॉज आप जैसे देख रहे हैं कि बॉम्बे में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है बट प्लांटेशन कम हो रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ बिकमिंग वेरी हॉट। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव मैसेज हम सबको दें ताकि लोग इंस्पायर होकर इसको कंटिन्यू करें। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मीडिया हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कवर कर रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग फॉर नीडी एनजीओ से हैं और ये हमारी टीम है। हम लोग ये ट्री प्लांटेशन करना चाहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है और यहाँ का पर्यावरण बहुत ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि हमको ये ट्री प्लांटेशन करना ज़रूरी है। और ये हम एक फैशन ऑर्गेनाइज़र के साथ में ये हमने टाई अप किया है और ये हमने पहले 3 बरस पहले भी किया था। तो मतलब रिज़ल्ट थोड़े अच्छे थे कि पेड़ हमारे बड़े हुए हैं और इसीलिए हमने ये वापस कोशिश की है कि हम और प्लांट्स लगाएं और इस पर्यावरण को शुद्ध करें। धन्यवाद। एज इफ मेरे ड्रीम सारे पूरे हो रहे हैं, यूनिवर्स शायद इज़ वर्किंग टुवर्ड्स मी फॉर मी, क्योंकि मैंने हमेशा से सोचा था ऐसा कुछ कि मैं ब्यूटी पेजेंट करूँ या क्या। तो अभी मेरी एक तो ये विश पूरी हुई कि आई वन मिसेस इंडिया, मेस्मेरिक मिसेस इंडिया कंपटीशन, एंड देन उसके बाद द अदर डे आई वाज थिंकिंग इट्स टू हॉट। आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लास्ट वीक वॉज हॉरिबल। तो ये सोच ही रही थी कि प्लांट्स लगाने चाहिए, एंड हेयर कम्स गुरमीत गारा स्कूल अगेन फॉर द रेस्क्यू, एंड ही सेड कि चलो ट्री प्लांटेशन ड्राइव के लिए। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं भी इस पार्ट का इसका हिस्सा हूँ। एंड डेफिनेटली हमको शायद सबको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए इसको, कि हमेशा चाहे अपने बच्चों के बर्थडेज हों, मैंने तो आज ये सोचा है कि मेरे बच्चों के जितना भी बर्थडे आएगा हर बार उतने ट्रीज़ लगाऊंगी जितने ईयर्स के वो होंगे, सो दैट हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी लाइफ और अच्छी ऑक्सीजन भरी ज़िंदगी दे के जाएँ। वरना हम ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ढूंढते फिरेंगे, वो भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे हिल्स को काट के बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, आई एम वेरी स्केयर्ड। सो प्लांट्स लगाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भाई ने जो काम किया है बहुत ही एक्सीलेंट काम किया है। ऐसा होते रहना चाहिए क्योंकि प्लांटेशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और मैं भी पौधे बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, मेरे घर में कम से कम 1000 प्लांट्स हैं जैसा भाई को पता है, इसलिए भाई ने मुझे बुलाया कि पता है कि मैं प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी हूँ तो मैं काफ़ी सारे काम करती हूँ और भाई का ये काम बहुत
ही वो मतलब अच्छा है, ऐसा सबको करना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लांट्स है। अगर प्लांट्स नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, पानी नहीं आ पाएगा, बारिश नहीं हो पाएगी, कोई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और प्लीज़ जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, प्लीज़ एक पौधा ज़रूर लगाएं। थैंक यू। No, I think I know Gurmeet sir for quite a long now, and I'm quite aware about kind of work he's been engaged into. And not only grooming kids, and I'm into elderly women also, but these kind of the activities will definitely speaks about the overall characteristics of entire the Gurmeet Garage team, because they don't only think about the materialistic and doing this their job only. Same time they think about the environment. We always talk about that government should do that, society should do that, but same time we as a citizen also do not take initiative from our side. That's how I feel this is a great job they have started, and I wish you all the best to entire team of Gurmeet Garage sir, and wish you all the best. Thank you. मेरा नाम विभा झा है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गुरमीत सर और सिया मैम के साथ पिछले लगभग 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे बच्चे भी उनके ग्रूमिंग क्लास को काफ़ी समय से ज्वाइन किए हैं। मतलब वो मेरे दोनों बच्चे जो हैं उनके स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छा ग्रूमिंग वो करते हैं बच्चों का, और उनके काफ़ी शोज़ आते हैं और बहुत ही अच्छे शो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक शो के तरीके से शो को आयोजित करते हैं। उनका मोटिव यही है कि बच्चों के अंदर में आत्मविश्वास बढ़े और वो एक अच्छा इंसान भी बने। और हम कुछ बने या ना बने वो बात की बात होती है, लेकिन हमें एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं यही बोलूँगी कि गुरमीत सर और सिया मैम के साथ जो मेरा रिश्ता है पिछले 10 सालों से, वो मैं आगे भी बना के रखूँगी, उनके साथ मिलके काम करूँगी। और हम लोगों ने अभी आज राधा कृष्णा गार्डन में प्लांटेशन का भी काम किया, प्लांटेशन का जो है ना आयोजन किया है और काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ बच्चे भी हैं और जितने विनर्स हैं वो सारे लोग आए हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण में कुछ परिवर्तन आए, गलत तरीके का परिवर्तन आए, तो हम इंसानों के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो हमें अपने साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करनी ज़रूरी है। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Gargi Ravekar and I am the first runner-up of Charming Princess India 2023. मुझे आज इस प्लांटेशन ड्राइव के मौके पर काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने एक प्लांट लगा के एक नेचर को खूबसूरत किया है। मुझे लगता है कि हर फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर को कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक खुशी के मौके पर या अपने जन्मदिन पर एक पौधा तो लगाना चाहिए एंड द नेचर डिज़र्व्स इट। तो लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि झाड़े लावा एंड झाड़े जगा। थैंक यू। This activity is more important than anything. I believe this is a way we can communicate with the nature and tell them that we are taking care of you and we want to expand this nature and like fulfill the environment. So I feel really happy to be a part of this wonderful event, and I am really happy to plant a sapling and make this nature beautiful.